नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक की एक नगरी में धूमितमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ ही धन्य धान से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सैकड़ों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेघावी, स्वीकीर्ति और दृढ़ बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मांस मदिरा का सेवन करता। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा के आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाढ़ लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यतीत होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौटिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्ति हुई। वह कौटिल्य मुनि के साथ हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। अतः इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौधन का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा वैशाख मास के दान का पुण्य देने में समक्ष है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए या इस कथा को सुनना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। एक समय पहले की बात है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे थे। दोनों बेटों का विवाह हो गया था, पर बड़ी बहू बहुत ही घमंडी थी। अपने में ही मगन रहती थी। सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती थी।
छोटी वाली बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी। सास ससुर की सेवा करती, सुबह उठती, तुलसी सींचती, दीपक जलाती और कथा कहानी कहती थी। उसका पति कुछ भी नहीं कमाता, बड़ा वाला बेटा कमाता और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए हैं, देवर भी कुछ नहीं कमाते, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्चा चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति का कमाई खर्च नहीं करूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहने लगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ, देवर जी भी नहीं कमाते, आप भी बूढ़े हो गए हैं, मेरे पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसीलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा कर दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे वहाँ आकर रोज़ाना पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथ में देती हुई बोली, यह ले, तुलसी का पौधा भी ले ले, वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ माता लक्ष्मी चली गईं और छोटी बहू के घर में लक्ष्मी माता का वास हो गया, क्योंकि लक्ष्मी माता तो तुलसी के पौधे में विद्यमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया था। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक ही एक नौकरी मिल गई। वह बहुत ही मन से राजा के यहाँ काम करने लगा। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा ज़मीन दे दिया। रात दूना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के यहाँ कंगाली छाने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, वह बीमार रहने लगा। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू करे तो दूसरे के यहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ा और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम तुलसी माता की पूजा करती, कथा कहानी कहती। तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अर्जुन जी पूछे, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब किसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ विशेष दुख पाता रहता है।
अर्जुन बोले, हे कृष्ण भगवान जी, यह मौन मदमस्तक हाथी की भांति है। त्रीड़ा किसकी शक्ति है? यह मन तो 5 इंद्रियों के बस में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यह बल है जिससे मन वश में हो जाए? भगवान जी बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। त्रीड़ा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के बस में है। अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वे कौन है? भगवान जी बोले, हे अर्जुन, एक वो हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधे हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि उनमें अहंकार है, इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन बोले, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक कौन सा पाप से होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। यह बड़े पाप हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा कटु का जन्म क्यों कर पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को अर्धदान करती हैं, वे तो बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने सुवर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को तो आपने हाथी, घोड़ा, रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिस पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किए हैं? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य का कार्य किया है? भगवान बोले, हे अर्जुन, उन्होंने अन्न दान किया है, उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है, वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है, वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करती है, इसका क्या कारण है? आप समझा कर कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किए हैं, उनका धन अचानक मिलता है। जिनके परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है, वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं।
अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन से पाप से अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वह अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौधात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देश में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है। और दरिद्र होते हैं, किसी को खंड आयु होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं। और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो यह किसी पाप से होती हैं। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विचार होते हैं। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्रती होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड आयु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुष्ठी दृष्टि से देखते हैं, सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लाल मारी है वह लंगड़ा व पंगु होते हैं। जो औरतें अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती हैं सो वह बाल विधवा होती हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, तुम ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परम ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसे होती है सो कृपा कर मुझको कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिसके तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु हैं। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होते हैं और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख हैं उनको समस्त ग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते हैं। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है जो चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु के विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निसफल हैं। कुकुर, कुसर, गंधर्व, काक, यह सबकी सब योनियाँ बड़ी खोटी योनियाँ हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा है। जो गुरु नहीं करता, गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निसफल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है वैसे गुरु धारण के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियाँ में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण भगवान जी, गुरु दीक्षा क्या होती है? भगवान जी बोले, हे अर्जुन, धन जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है।
हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित को नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वह गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 योनियां कट जाएंगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता ज्ञान है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 योनियों से जीवन बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश दैत्य एक दूसरे के हाथों से छीन रहे थे। इसी बीच एक मनोहर स्त्री उनके बीच में चली आई। सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देख हठात मोहित हो गए। वे सभी आपस में झगड़ा भूलकर उन मनोरम स्त्री के पास दौड़ कर गए। दैत्यों ने देवी से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, सुंदरी तुम क्या करना चाहती हो। देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, इससे हम लोगों में और अधिक झगड़ा न हो। वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त हो मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वंश में नहीं किया जा सकता। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोकों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों हंसकर से कहा, मैं माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप के संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं। बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए। मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्यों को अधिक आश्चर्य कर गई और उन्होंने अमृत से भरा कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथ में ले दैत्यों से कहा, मैं जो भी करूं, फिर चाहे वह उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोहयुक्त मीठी बात सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। देवी मोहिनी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेश अनुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान कर अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठे देवता भी वहां आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई। वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, आंखें नशीली हो रही थी। कलश के समान स्तन तथा गज सावन के सूढ़ के समान जंघाएं थीं। देवी के स्वर्ण नूपुर अपनी झंकार से सभी को मोहित कर रही थीं। सुंदर कानों में कुंडल थे तथा उनकी नासिका, कपोल तथा मुखराविंद बहुत ही मनोरम थे। बाद में भगवान के इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल किया। उधर जब भगवान शिव ने सुना कि श्री हरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री रूप धारण किया है, वे उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री हरि निवास करते थे।
वहाँ जाकर शिव जी ने भगवान श्री हरि की स्तुति वंदना की। श्री हरि ने शिव जी को दैत्यों को मोहित करने वाले मोहिनी रूप दिखाया। एकाएक शिव जी एक रंग बिरंग फूलों से भरे पूरे उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने हुए, कमर में करधनी पहने एक सुंदर स्त्री को कीड़ा करते हुए देखा। उन देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नज़र से शिव जी की ओर देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मौन उनके हाथ से निकल गया। वे मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनकी चितवन के रस में डूब शिव जी ने इतने भावतुर हो गए कि उन्हें अपने आप की ही सुध न रही। जहाँ भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंखें लग जाती थी, लगी ही रहती थी तथा उनका मन वहीं रमण करने लगता था। वे मोहिनी देवी के अत्यंत आकृत हो गए थे। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जन पड़ती थी। उनके हाव भाव के शिव जी का विवेक शून्य हो गया था तथा वे कामातुर हो गए थे। अपने वैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव जी विष्णु के मायामय मोहिनी रूप को जानकर भी पीछे पीछे दौड़े चले गए। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर जी मोहिनी के पीछे लग गए। उन्होंने उत्तमान होकर मोहिनी के केस पकड़ लिए। मोहिनी अपने केसों को छुड़वाकर फिर वहां से चल दी। शंकर जी फिर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान शंकर का वीर गिरा, वहाँ वहाँ शिवलिंगों का क्षेत्र एवं सुवर्ण की खाने हो गई। तत्पश्चात यह माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय, भोलेनाथ की जय। एक नगर में एक राजा थे जिनकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके 2 पुत्र थे। उसके विपरीत छोटी रानी बड़ी ही विनम्रता दयालु थी और गणेश भगवान जी की परम भक्त थी और प्रतिदिन गणेश भगवान जी की पूजा आराधना किया करती थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थे। बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और उसे राजा का छोटी रानी के पास जाना भी बर्दाश्त नहीं करती थी। इसीलिए वह राजा को ज़्यादातर अपने पास रोक कर रखती थी। एक बार राजा शहर किसी काम से जा रहे थे। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको शहर से कुछ सामान मंगवाना है? तब बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के लिए खिलौने आदि राजा को सुना दी। फिर यही बात उसने छोटी रानी से भी कही, लेकिन छोटी रानी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा शहर के लिए निकल गए। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी अपने लिए कुछ नहीं मांगती तो क्यों न उनके लिए शहर से एक गणेश भगवान जी की प्रतिमा ले जाऊं। राजा ने ऐसे ही किया। छोटी रानी के लिए एक सुंदर सी गणेश भगवान जी की प्रतिमा ले ली। घर आकर उन्होंने बड़ी रानी को सामान दिए, उनको दे दिया और छोटी रानी को वह मूर्ति दे दिया। छोटी रानी गणेश भगवान जी की मूर्ति लेकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने वह मूर्ति पूजा कक्ष में स्थापित कर दी। मूर्ति को महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगा। पड़ोसी देश से बहुत समय से चल रही लड़ाई में राजा का विजयी हुआ। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई है। सारे जलसाए, कुएं आदि स्वच्छ पानी से भर गए हैं। कुछ दिनों के बाद छोटी रानी को भी
गर्भ ठहर गया। बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी गर्भवती है तो वह बेचैन हो गई। वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से यहाँ पर गणेश भगवान जी की प्रतिमा स्थापित हुई है तब से इसके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। उसने अपनी दासियों को मूर्ति चुराने को कहा। दासियों ने उसकी आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाई और बड़ी रानी ने वह मूर्ति पास ही के कुएं में गिरा दिया। रातों रात उस जगह पर एक पेड़ उग आया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला था और वह सोने का फूल था। सुबह हुआ तो सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उस पर सोने का फूल देखकर सब लालच में पड़ गए और सभी उस फूल को तोड़ने की कोशिश करने लगे, किंतु उस फूल तक किसी का हाथ न पहुंचा। राजा को इस बात की खबर हुई तो वह भी बड़ी रानी के साथ वहां आए, परंतु फूल को वह भी न पा सके। फिर छोटी रानी को बुलाया गया। वहां छोटी रानी आई, फूल के नीचे अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो गई। तभी फूल पेड़ में से गिरकर उनके झोली में आ गिरा। झोली में फूल के आते ही गणेश भगवान जी की मूर्ति में बदल गया। राजा प्रतिमा देखकर हैरान हुआ और बोला, यह तो वही प्रतिमा है जो मैंने शहर से लाया था, यहाँ कैसे आया? छोटी रानी बोली कि मैं कुछ नहीं जानती। तभी गणेश भगवान जी साक्षात वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि जिसने भी यह काम किया है खुद ही सारी बात बता दे। परंतु बड़ी रानी शर्म और डर के कारण कुछ न बोली। तभी वहाँ कुएं में सभी ने वह दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को वह मूर्ति चुराने के लिए कह रही थी और उसके पश्चात बड़ी रानी ने मूर्ति को कुएं में फेंक दिया। राजा ने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने को भेज दिया और यहाँ गणेश भगवान जी की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर बनवाकर वहाँ पर गणेश भगवान जी की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित कर दिया गया। 9 महीने के बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर में गणेश भगवान जी की पूजा करने का आदेश दे दिया। समस्त नगरवासी गणेश भगवान जी की पूजा करने लगे। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय।